साला मैं तो ये बात जानता हूँ कि अगर हमारे सामने खुद भगवान उतर के आ जाए और बोले कि मैं भगवान हूँ, तो हम उससे भी सबूत मांग ले। क्या सबूत है भाई, क्या आप भगवान है? तो अब आई गए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन नाम का लड्डू खा के जाना। ये कहानी अभी तक मैं 6 बार सुना चुका हूँ और आज 7वीं बार है, और आप लोगों को भी अच्छी लगेगी जहाँ तक मुझे लगता है। तो ये कहानी एक 80 साल के बूढ़े व्यक्ति की। एक 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति था, वो घर में अकेला ही रहा करता था। तो एक समय की बात है, उसे अचानक दिल का दौरा पड़ा। तो अपनी बालकनी में बैठा बैठा चाय पी रहा था, चुस्कियाँ ले रहा था चाय की, आराम से मस्त ताजी ताजी हवा के बीचों में अचानक उसको दिल का दौरा पड़ा। रास्ते से 2 लोग जा रहे थे तो उसे बालकनी में तड़पते हुए देखा, तो उसको फटाफट तुरंत वहाँ से उठा के गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल ले गए। जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसका ऑपरेशन ट्रीटमेंट जो भी होता है वो स्टार्ट हो गया। 3 दिन बाद उस बूढ़े व्यक्ति को होश आया। वो घर पे जाने के लिए तैयार हो चुका था। हॉस्पिटल से उसकी छुट्टी हुई और जैसे वो काउंटर पे पहुंचा, उसने बोला मेरा बिल, भाई इलाज का कितना बिल हुआ? डॉक्टर वहाँ पे आया, डॉक्टर ने बिल बनाया 20 लाख रुपए का और उसको बिल दिया। और डॉक्टर ने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा कि ये तो भगवान की दुआ थी कि आप बच गए, ये तो बचना मुमकिन क्या नामुमकिन था। ये सब सुन के बूढ़े व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और वो ऊपर देखता है और रोने लगता है। डॉक्टर सोचता है कि शायद ये बूढ़ा व्यक्ति बहुत गरीब है, इसके साथ है भी कोई नहीं, चलो इसका थोड़ा बिल कम कर लिया जाए। तो बूढ़े व्यक्ति से कहता है दादाजी आप रो मत हो, टेंशन मत लो, मैं आपका बिल कम कर देता हूँ, 20 लाख से काट के इसको 10 लाख कर देता हूँ, और अगर आपके पास अभी पेमेंट की व्यवस्था ना हो तो आप बाद में भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी बात सुन के बूढ़ा व्यक्ति अपने आंसू पोंछता है और उस डॉक्टर से कहता है ना बिल की दिक्कत नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं समृद्ध हूँ, 20 लाख तो क्या मैं 50 लाख भी दे सकता हूँ हंसते हंसते, 20 लाख तो क्या मैं 50 लाख भी हंसते हंसते दे सकता हूँ, वो बात नहीं है। डॉक्टर बोलता है तो फिर क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो? अच्छी बात है, अब तो आप ठीक हो गए, आप 25-30 साल और जी सकते हो, तो रोने वाली कौन सी बात है? तो इस बात पे बूढ़ा व्यक्ति जो बात कहता है वो बात आपके दिल को छू जाएगी, मेरे तो छू गई भाई। बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि मेरे इस दिल को 80 साल तक उस ऊपर वाले ने संभाल कर रखा और 1 रुपए का भी बिल नहीं भेजा, और साला आपने इसको 3 दिन क्या संभाला, 20 लाख का बिल बना दिया। आपने इसको 3 दिन क्या संभाला, 20 लाख का बिल बना दिया। कितना प्यार करता है ऊपर वाला मुझसे, और मैं एक अभागा जो उसके प्यार को समझ नहीं पाया, आज तक नास्तिक रहा, कभी उसकी पूजा नहीं की, कभी उसे माना नहीं। चलो आज इसी बहाने मुझे मौका मिला, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, है ना? चलो अब ये बताओ आप लोगों में से कितने लोगों ने अभी तक उसका शुक्रिया अदा करा है? और हाँ, इन सब से मुझे एक बात याद आई, अभी मैंने 2 दिन पहले यूट्यूब पे एक वीडियो पोस्ट करी थी कॉल रिकॉर्डिंग। वैसे वो एक पागल सा लड़का था, कोई नहीं, हर इंसान अच्छा होता है, वो तो सोसाइटी में रहते रहते हो ही जाता है, उसकी गलती नहीं। जब इंसान के पास पैसा दौलत शोहरत सब रहती है तो उसको घमंड आ जाता है, वो खुद को भगवान समझने लगता है, और जब कुछ नहीं होता तब भगवान ऐसा ही होता है। तो उसमें उसकी गलती नहीं थी। सोचने वाली बात है, स्वयं भोलेनाथ जो खुद एक भगवान है, वो भगवान होने के बावजूद भी मानव योनि में जन्म लिए हुए श्री राम जो विष्णु के अवतार है, खुद भगवान, लेकिन मानव योनि में उन्होंने जन्म लिया तो वो सिर्फ एक इंसान थे। तो भोलेनाथ खुद भगवान होने के बावजूद भी एक इंसान को भगवान मानते हैं, और साला हम इंसान होने के बावजूद भी भगवान को भगवान नहीं मानते। कितना घमंड है हमारे अंदर। साला मैं तो ये बात जानता हूँ कि अगर हमारे सामने खुद भगवान उतर के आ जाए और बोले कि मैं भगवान हूँ, तो हम उससे भी सबूत मांग ले। क्या सबूत है भाई, क्या आप भगवान है? तो कभी कभी उसे भी याद कर लिया करो।